शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस हालातों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं, मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरौन होता था। अक्सर लोग फ़िरौन को एक नाम समझ बैठते हैं। तकरीबन 18 से 19 फ़िरौन आए। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का फ़िरौन बहुत ताकतवर था, उसको बहुत गुरूर था। तकरीबन 100 साल तक उसको कभी बुखार भी नहीं आया, कभी बीमार नहीं हुआ। तो वो इस गलतफहमी में घिर गया कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने वाले फ़िरौन ने लोगों में ये ऐलान कर दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो। हज़ारों लोग उसको सजदा करने भी लगे। एक दिन फ़िरौन सो रहा था तो उसे एक ख्वाब आया। देखा कि आसमान से एक तारा टूटा और उसके महल पर गिर गया और महल को जलाकर राख कर दिया। फ़िरौन चौंक कर उठा। अगले दिन सुबह ही नजूमियों को बुलाया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर कोई सही बताए। बहुत सारी ताबीर बताई गई, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़े नजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की सही ताबीर यह है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिला के रख देगा। फ़िरौन परेशान हो गया और अजीब फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए। तो इस फरमान को तामील में लाया गया और जब भी बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा होता था तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। तकरीबन एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल किया गया। फिर उसके दरबारियों ने उसको ये सुझाव पेश किया कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आपकी खिदमत के लिए लड़के कहाँ से मिलेंगे। याद रहे अभी मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी। फ़िरौन को दरबारियों की बात समझ आई और नया फरमान अमल में आया कि 1 साल बच्चों को छोड़ा जाता और 1 साल मारा जाता। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हमला थी और वो बहुत घबराई हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो एक तहखाने में दाखिल हो जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जिस साल मारा जाना था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो अल्लाह की तरफ से उनके दिल में ये ख्याल डाला गया कि एक संदूक ले लो जो लकड़ी का हो और उसमें बच्चे को डालकर बहा दो। वो ऐसा ही करती हैं, एक संदूक में बच्चे को डालकर बहा देती हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन से कहती हैं कि देखती रहना ये संदूक कहाँ जा रहा है। तो वो माँ की बात का अमल करती हैं और संदूक का पीछा करती हैं। संदूक बहते बहते एक बगीचे के किनारे लग जाता है। वो बगीचा फ़िरौन का है और फ़िरौन की बीवी अक्सर अपनी कनीज़ों के साथ वहाँ आया करती थी। जब उन्होंने अपने बगीचे में एक संदूक किनारे लगे देखा तो उसको उठाने के लिए कहा। उठाकर देखा तो एक बेहद खूबसूरत बच्चा संदूक में पाया। फ़िरौन की बीवी बे औलाद थी। उसने बच्चे को उठाया और अपने साथ महल ले आई और फ़िरौन को दिखाकर बोली कि ये बेहद खूबसूरत बच्चा बगीचे में एक संदूक में मिला। फ़िरौन ने कहा कहीं ये बच्चा वही तो नहीं जिसकी हमें तलाश है। बीवी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल में पैदा होगा, ये तो दरिया से बहता हुआ आया, पता नहीं कौन से मुल्क का है। बीवी ने कहा इसको मत मारो, इसको हम बेटा बनाएंगे। तो फ़िरौन भी बीवी की इस बात पर राज़ी हो गया और बच्चे को रख लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही और दिलचस्प किस्से आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।